हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुबोध पांडे। आज मैं आपके समक्ष राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित सखी वे मुझसे कह कर जाती शीर्षक कविता से संबंधित कुछ छोटे छोटे अवतरण संबंधी प्रश्न उत्तर को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। जी हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि इस वीडियो में मैंने ऐसे प्रश्न उत्तरों को आपके सामने रखा है जिसका उत्तर लगभग 30 से 40 शब्दों में समाप्त हो जाएगा। अतः यह वीडियो आपके लिए कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। अतः इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए समय नहीं लेते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। जी हां, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित सखी वे मुझसे कह कर जाते शीर्षक कविता से संबंधित कुछ छोटे छोटे अवतरण संबंधी प्रश्न उत्तर। जी हां, इस वीडियो का पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है। पहला प्रश्न अवतरण है। क्वेश्चन शुरू है। सखी वे मुझसे कह कर जाती। क्वेश्चन बंद। जी हां, प्रश्न है प्रस्तुत पंक्ति में मुझसे शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? यह कविता किस कवि की किस रचना से उद्धृत है? जी हां, इस प्रश्न का उत्तर हम ऐसे लिखेंगे। उत्तर होगा इस पंक्ति में मुझसे शब्द का प्रयोग यशोधरा के लिए हुआ है। यशोधरा दरअसल सिद्धार्थ की पत्नी थी। यही सिद्धार्थ आगे चलकर गौतम बुद्ध के नाम से विख्यात हुई। यह कविता इनकी प्रसिद्ध रचना यशोधरा से ली गई है। आइए अब मैं दूसरा प्रश्न पढ़ता हूं। दूसरा अवतरण कुछ इस प्रकार है। कोटेशन है। गए लौट भी वे आवेंगी, कुछ अपूर्व अनुभव लावेंगी। कोटेशन बंद। प्रश्न है प्रस्तुत पंक्ति कौन किससे कहता है? यहां वे शब्द किसके लिए आया है, वह कहां गया है तथा वे क्या लेकर आएंगे? जी हां, इसका उत्तर ऐसे लिखेंगे। उत्तर होगा प्रस्तुत पंक्ति यशोधरा अपनी सखी से कहती है। यहां वे शब्द का प्रयोग सिद्धार्थ के लिए हुआ है। सिद्धार्थ सिद्धि प्राप्त करने हेतु वन को गए हैं। दरअसल बात यह है कि एक दिन सिद्धार्थ, जो आगे चलकर गौतम बुद्ध के नाम से विख्यात हुए, अपनी पत्नी तथा अपने पुत्र राहुल को निद्रावस्था में छोड़कर संन्यास धर्म अपनाने और सिद्धि प्राप्त करने के लिए वन की ओर चले गए। इस बात से यशोधरा बहुत दुखी हो जाती है। यशोधरा का मानना है कि हे सखी, यदि मेरे प्रियतम सिद्धि प्राप्त करने हेतु वन की ओर गए हैं तो इतना तो निश्चित है कि वे एक दिन लौट कर भी यहाँ आएंगे, और जब वे लौट कर आएंगे तो अवश्य ही अपने साथ कोई न कोई विचित्र पदार्थ भी लावेंगे। आइए अब मैं इस वीडियो का अगला प्रश्न पढ़ता हूं। अगला प्रश्न यानी तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न भी अवतरण संबंधी प्रश्न है। प्रश्न है, क्वेश्चन है। मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाती। क्वेश्चन बंद। प्रश्न है प्रस्तुत पंक्ति किस कवि की किस रचना से ली गई है? यहां मैंने और वे शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? इस पंक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। जी हां, उत्तर कुछ ऐसे होगा। उत्तर होगा यह पंक्ति राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित सखी वे मुझसे कह कर जाते शीर्षक कविता से ली गई है। यह कविता यशोधरा नामक पुस्तक से अवतरित है। यहां मैंने शब्द का प्रयोग यशोधरा के लिए हुआ है और वे शब्द का प्रयोग सिद्धार्थ के लिए हुआ है। इस पंक्ति का अर्थ यह है कि मैंने यानी यशोधरा ने सदैव उनकी यानी सिद्धार्थ की भावनाओं को मान दिया है
और उनके आदेशों का सदा पालन करना उसने अपना कर्तव्य समझा था। उनकी यानी सिद्धार्थ की जो भी इच्छा होती थी, उनकी इच्छा को ही सर्वोपरि मानकर सदैव उनकी इच्छाओं का ही पालन किया करती थी। यानी यशोधरा अपने पति को खुश रखने के लिए सदैव अपनी इच्छाओं को भुला दिया था और सदैव उनके आदेशों का ही पालन किया था। आइए अब मैं इस वीडियो का चौथा अवतरण पढ़ता हूं, जो इस प्रकार है। कोटेशन है, चौथा अवतरण कोटेशन है। हमी भेज देती रण में छात्र धर्म के नाते। कोटेशन 1। प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्ति कौन किससे किस संदर्भ में कहता है? जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर हम ऐसे लिखेंगे। उत्तर है, प्रस्तुत पंक्ति यशोधरा अपने सखी से सिद्धार्थ की ओर संकेत करते हुए यह सब कहती है। यशोधरा को इस बात का बहुत दुख है कि उनके प्रियतम उनके स्वामी बिना पूछे सिद्धि प्राप्त करने के लिए वन की ओर चले गए, जिससे यशोधरा बहुत दुखी हो जाती है। यशोधरा कहती है कि हे सखी, तुम तो जानती ही हो, ये हमें नारियां हैं जिन्होंने अपने प्रियतम को अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित करके प्राणों की बाजी लगाकर क्षत्रिय धर्म को दृष्टिपथ में रखती हुई युद्ध भूमि में भेज दिया है। हमें वे नारियां हैं जिन्होंने सदैव अपने धर्म का पालन किया है, अतः यदि उन्हें जाना ही था तो कम से कम एक बार पूछ कर जाती, और यदि वे पूछ कर जाते तो मैं उन्हें कभी नहीं रोकती, बल्कि आदर सम्मान के साथ उन्हें विदा करती। आइए अब मैं इस वीडियो का पांचवा प्रश्न पढ़ता हूं, जो अंतिम प्रश्न है। पांचवा अवतरण है, कोटेशन है, जाएं सिद्धि पावें वे सुख से। कोटेशन 1। यहाँ प्रश्न है, यहाँ वे शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? इस पंक्ति में किस प्रकार की मनोभावना व्यक्त हुई है? जी हाँ, इसका उत्तर कुछ इस प्रकार होगा। उत्तर होगा, यहाँ वे शब्द का प्रयोग सिद्धार्थ के लिए प्रयुक्त हुआ है। इस पंक्ति में यशोधरा अपनी सखी से अपने मन की बात को कहते हुए कहती है कि हे सखी, आज मेरे स्वामी यद्यपि यहाँ नहीं हैं, सिद्धि प्राप्त करने के लिए वन की ओर गए हैं, फिर भी मेरी हार्दिक इच्छा यही है कि वे जहाँ भी गए हैं और जिस स्थिति में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उन्हें उसमें सफलता मिली और वे सदा कुशल मंगल रहें। वे वहाँ रहकर सिद्धि प्राप्ति का लाभ उठाएं और कभी भी मेरा ध्यान करके दुखी न हूं। मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। वे निश्चिंत पूर्वक वहाँ रहकर सिद्धि प्राप्त करें। कभी भी यशोधरा के दुख से दुखी होने का प्रयास न करें। आशा करता हूँ इस वीडियो में मैंने जितने अवतरण संबंधी छोटे छोटे प्रश्न उत्तरों को आपके सामने प्रस्तुत किया है, आशा करता हूँ इसे आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, समझने योग्य लगता है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।